बाहर के नेत्रों की शक्ति है स्त्री पुरुष देखना, गुण दोष देखना, जड़ चैतन्य देखना, अच्छा बुरा देखना, ये सब खत्म हो जाता है। वो जिधर देखता है उसको अपना प्रीतम नजर आता है। ही के भीतर अरुझे अखियां, बाहर कछु न दिखावे। बाहर और कुछ दिखाई नहीं देता। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सब कुछ प्रिया प्रीतम। ऐसा नहीं कि वो अकल लड़ा करके बात कर रहा है कि सब कुछ प्रिया प्रीतम है, बुद्धि लड़ा रहा है, नहीं। जैसे हम तुम सहज में देखते हैं तो स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दिखाई देता है, ऐसे जिसके हृदय के नेत्र खुलते हैं तो ये जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष ढांचा नहीं, सीधे हृदय में उनके विराजमान प्रिया प्रीतम दिखाई देते हैं। ऐसी ही श्रवणेन्द्री की दशा हो जाती है। ही के भीतर श्रवण समावे, क्या प्रिया प्रीतम बात कर रहे हैं। प्रति अक्षर में प्रेमामृत रस की उफान हो रही है, वो श्रवण कर रहे हैं। श्रवणेन्द्री अंतर्मुख हो गई। बाहर की श्रवणेन्द्री विषय शब्द केवल पार्थिव सुन सकती, प्रिया प्रीतम के नहीं। जब हरिवंश कृपा से हृदय नेत्र खुले तो श्रवणेन्द्री भी उनके शब्द सुनने के लिए अंतर्मुखी दिव्य हो गई। अब ही के भीतर श्रवण समावे, बाहर को न सुनावे। बाहर की कोई बात खूब कोलाहल मचा हो, श्रवणेन्द्री अंतर्मुख हो तो एक शब्द नहीं सुनाई देगा। जैसे बाण बनाने वाला इतना तन्मय था कि राजा की सवारी निकल गई, उसे एक शब्द नहीं सुनाई दिया। फिर उपासक अपने उपास्य देव में आसक्त चित्त और उसको प्रपंच सुनाई दे, ये तो पाखंड ही है, ये तो दंभ है, अभी उपासना का रंग नहीं है। ही के भीतर श्रवण समावे, बाहर को न सुनावे। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात। नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार। अपनी कुंवरी किशोरी को वो जियत निहारी निहारी। श्रवणेन्द्री नेत्रेंद्री बाहरी व्यर्थ देखना बंद कर दिया। अब प्रिया प्रीतम की बात सुनाई देती, प्रिया प्रीतम ही दिखाई देते हैं। ही के भीतर बाणी विनमय, बाहर वचन न आवे। अब वाक्य इंद्री व्यर्थ हो गई, मूक हो गई। किसी से बात करना, व्यवहार की बात करना कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर बात होगी तो प्रिया प्रीतम की, प्रभु की होगी, सिद्धांत की होगी, नहीं तो मौन। ताते मौन गहना उचित है। पर यह साधक की वृत्ति है। जिसके हृदय नेत्रों में प्रियालाल रम गए, प्रकाशित हो गए, उसको बिना प्रयास के ही वाणी मौन हो जाती है। मौन का तात्पर्य है संकल्प रहित हो जाना। मौन का तात्पर्य है प्रपंच की वार्ता से रहित हो जाना, दूसरे की निंदा स्तुति दोनों से रहित हो जाना। वो केवल अपने प्रभु से बात करता है, केवल अपने प्रभु की बात करता है, प्रभु का नाम गुण लीला रूप इसी का रसास्वादन। नहीं तो वाक्य इंद्री मौन हो गई, व्यर्थ हो गई, और उसमें सामर्थ्य नहीं रह गई प्रपंच की वार्ता करने की। स्वाद घ्राण रस परस हिये में, बाहर मन नहीं धावे। जो मन मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन ये बार बार जीवात्मा को आकर्षित करके भोगों में फंसाते हैं। अब बोले रसेंद्री, अब ये तो नाम का ऐसा स्वाद लगा, राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास तुम्हें विह्वला। अब कुछ पाने की रुचि नहीं रह गई। सच्ची माने किसी भी पदार्थ के भोगने का उत्साह नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि रसेंद्री को अब असली स्वाद मिल गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, यदि तुम्हें राम मीठे लगते तो ये सब 3600 व्यंजन सब तुम्हें फीके लगने लगते। सटरस 36 व्यंजन, 56 प्रकार के भोग, किसी भी भोग की लालसा रसेंद्री की भोगने की नहीं रह जाएगी जब नाम का रस प्रकट हो जाएगा। बोले स्वाद और घ्राण, घ्राणेंद्री जो सुगंध सूंघना चाहती है ये अनन्य हो जाती है। प्रिया प्रीतम के संबंध की ही सुगंध सूंघने की इच्छा होगी, अन्यथा नहीं। स्वाद घ्राण रस परस ही में, बाहर मन नहीं धावे। परस त्वगेंद्री का विषय है। त्वगेंद्री प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम के प्रेमी जनों का स्पर्श, इसके सिवा उसे कोई स्पर्श सुख
स्पर्श सुख में ही काम सुख आता है। स्पर्श सुख आदि की कोई किंचित मात्र आकांक्षा नहीं रह जाती जब हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। बोले ऐसी स्थिति कैसे हुई? ही भीतर प्रगटी हित जोरी, सब द्वारे मुंदी जावे, तब ही बैठी बैठी हित भोरी, उमगन लाड़ लड़ावे। सब द्वारे बंद हो गए, नेत्रेंद्री, श्रवणेंद्री, घ्राणेंद्री, त्वगेंद्री, रसेंद्री, वाक्येंद्री, सब शांत। पूज्य राधा बाबा की मुद्रा को देखिए जब आपको मिलेंगे। ये मुद्रा लीला प्रवेश महापुरुष की है। शिथिलता पूर्वक ग्रीवा झुकी हुई और गाढ़ प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी के चिंतन में, लीला माधुरी के चिंतन में डूबे हुए। बाहर से एकदम शांत, सब द्वार सब खिड़की बंद, कूड़ा करकट प्रवेश करने का अवसर ही नहीं रह गया। तब वो उपासक हृदय में अपने स्वरूप का अनुभव करता है, सहचरी बपू का। तब ही बैठ हित भोरी, उमगन लाड़ लड़ावे। बाहर से ढांचा शांत है या क्रियारत है कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां। वो शास्त्र के अनुसार क्रियारत है या बिल्कुल क्रिया का त्यागी शांत बैठा हुआ है, पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। या वो विषय सेवन करते देखा जा रहा है या वो महावैराग्य में, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एकांत में बैठा हुआ है या प्रपंची बहिर्मुख पुरुषों के बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अंदर बैठा हुआ हर समय अपने युगल को दुलार करता। कैरवा भाव रहस्य पारगमती श्री राधिका प्रियशा। श्री राधा और उनके प्रिय श्री लालजू महाराज, लाल और लाडली, ये दोनों हृदय में जोड़ी प्रकट हुई। इसी की लाड़ लड़ाने में उपासक अपने स्वरूप का अनुभव कर कर सहचरी स्वरूप, और फिर वो दुलार कर रहा है। बोले ही भीतर प्रगटे हित जोरी, सब द्वारे मुंदी जावे, तब ही बैठ हित भोरी, उमगन लाड़ लड़ावे। उपासक देखता है प्रेम ही वृंदावन की लताओं के रूप में है, प्रेम ही यमुना जी के रूप में प्रवाहित हो रहा है। हित को बन हित की ही जमुना, हित को कुंज सुहावे, हित के दंपति हित की सजनी, हित सो हित दुलरावे। प्रेममय वृंदावन, प्रेममय यमुना, प्रेममय कुंज निकुंज, प्रेममय कुंज महल और प्रिया प्रीतम प्रेममय, प्रेम के खिलौना दो। और प्रेममयी हित सजनी, तो प्रेममयी भोरी सखी प्रेममयी जोरी को प्रेम पदार्थों से दुलार कर रही है। भोरी हित हित ही की याचक, कृपा को हित पावे, हित तन हित मन हित की इंद्री, हित ही सिरावे। भोरी सखी कह रहे मेरा स्वरूप भी हितमय है और मैं हित की ही आकांक्षा करती हूं, हित की ही कृपा को, प्रेम की ही कृपा को चाहती हूं, क्योंकि प्रेम में कभी पूर्णता नहीं होती। प्रेमी का तन भी प्रेममय, सहचरी बपू, प्रेमी का मन भी प्रेममय, प्रेमी की इंद्रियां भी प्रेममय। तब वो प्रेममय तन से, प्रेममय मन से, प्रेममय इंद्रियों से, प्रेम भाव में भरकर प्रेम पदार्थों से, प्रेममयी लाडली लाल की प्रेममय वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में प्रेममयी सेवा करता है। प्रेम ही प्रेम। जब सो वह छवि ही गड़ी ही, गति कही न जाए, नित सिरात नित ही तपत, टूटी टूटी जुरी जाए। ऐसी उपासक की दशा होती है। हृदय में जब प्रिया प्रीतम का प्रादुर्भाव होता है तो हृदय की गति कहीं नहीं जा सकती। बोले बस संकेत कर रहा हूं, अपार शीतलता, नित सिरात, थोड़ी ही देर में अपार दाह पैदा हो जाती। कैसे समझ पाएगा? अपार शीतलता और थोड़ी ही देर में अपार दाह प्रकट हो गया, हृदय चूर चूर हो रहा है। हा प्रिया प्रीतम, हा करुणामयी। तो बोले फिर जब हृदय में प्रकट हो गए तो हाय हाय क्यों मचाए? तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानही, कबहू संजोग न मानही। क्योंकि चाह बढ़े दिन रैन, वो चाह इतनी बढ़ जाती कि उसमें ही की गति कही न जाए।
वो वाणी की सामर्थ्य ने अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। तो नित सिरात नित ही तपत टूटी टूटी जुरी जाए, ऐसी व्याकुलता प्रेम की, हृदय चूर चूर हो जाता है, पर फिर भी वो जुड़ जाता है। अर्थात बार बार मिलन की प्रबल आकांक्षा मिले हुए भी। ये कौन सी बात कर रहे हो, मिले हुए तो फिर मिलने की आकांक्षा कैसी? बोले यही प्रेम का स्वरूप है। राधे तू मुख चंद्र चकोरिय नैना, लालजू कह अति आरति अनुरागी लंपट भूली गई गति पलहू लगैना। निर्निमेष नैनों से प्रियाजू की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं श्री बिहारी जी महाराज। राधे तू मुख चंद्र चकोरिय नैना, ये अति अनुरागी नेत्र हैं, बड़े ही प्रेम लंपट हैं और आर्त हैं। ये इसी रस रूप रस के पान के लिए व्याकुल है। भूल गई गति, जो नेत्रों की सहज गति है पलक झपकना, भूल गई गति पलहू लगैना। राधे तू मुख चंद्र चकोरे नैना। अब जरा ध्यान दीजिए, अरबरात मिलबे को निष्दिन, निर्निमेष नैनों से रूप का पान कर रहे हैं, पर फिर भी नेत्र रात दिन व्याकुल रहते हैं दर्शन के लिए। कैसे कोई समझेगा? रात दिन दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं। ऊपर की पंक्ति में कहा कि निर्निमेष ने पलक नहीं झपकती, ऐसे रूप रस का पान कर रहे हैं लालजू। राधे तू मुख चंद्र तो चकोरिय नैना, चकोर की भांति मेरे नेत्र हे प्रिया जो आपके रूप का पान कर रहे हैं। और यही बात श्री ध्रुवदास जी देख कर वर्णन कर रहे हैं। प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन चकोर, चकोर की भांति लालजू के नेत्र प्रिया रूप रस का पान कर रहे हैं। पर बड़ी गूढ़ बात प्रेम की यह है कि अरबरात मिलबे को निस्दिन, रात दिन प्रियाजू के रूप रस का पान करने की व्याकुलता बढ़ रही है, और निस्दिन मिले ही रहे, रात दिन रूप रस का पान कर रहे हैं, फिर भी अनुभव होता है कबहू मिले ना। एक पद में श्री स्वामी जी महाराज बिहारी जू के हृदय की बात कह रहे हैं कि बिहारी जू प्यारी जू से कहते, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी। वही प्रेम का स्वरूप। अरबरात मिलबे को निस्दिन, निस्दिन मिले ही रहत, मनो कबहू मिले ना। बड़ी टेढ़ी बात आप कह रहे हैं। तो भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। ये प्रेम रस की बात केवल प्रेम रस में डूबा हुआ रसिक ही समझ सकता है, दूसरा नहीं। तो यहां कह रहे नित सिरात नित ही तपत टूटी टूटी जुरी जाए। कठिन पीर है प्रेम की बिरला जाने कोई, जो जाने ते कहे नहीं सहे। देखो मीरा जी जिससे बोली ना कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीति की ये दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। ये जिस दुख की बात कर रहे हैं मीरा जी, ये परमेष्ठी पद ब्रह्मा के सुख में भी वो सुख नहीं जो प्रेमी को अपने प्रीतम की विराग्नि में दुख का अनुभव होता है। उस दुख में जो सुख है वो मोक्ष में भी सुख नहीं है। इसलिए प्रेमी जनों ने विरह में तड़पना मांगा है कि मैं आपकी याद में आंसू बहाता हुआ आपको पुकारता रहूं। बोले कठिन पीर है प्रेम की बिरला जाने ताही, जो जाने ते कहे नहीं सहे सराही सराही। जय हो प्रभु आपकी जय हो। चाहे बाहरी कष्ट हो या भीतरी पीड़ा हो, कभी शिकवा शिकायत प्रेमी के मुख में नहीं होता। वो प्रेमी नहीं होते, वो देह प्रेमी होते हैं, भोग प्रेमी होते हैं, जो प्रभु से याचना करते हैं। प्रेमी प्रभु से याचना नहीं करते। देखो ना, जो जाने ते कहे नहीं सहे। सहना भी कई प्रकार का होता है। एक होता है आप ईश्वर हो, आप जैसा सहाओगे सहना पड़ेगा। एक तो ये सहना है। इसके पहले सहना है कि हमारे कर्म हैं, उनका भोग भोग रहे हैं। दूसरा है कि हमारे कर्म कैसे हो सकते हैं, अब तो हम आपके शरणागत हैं, पर आपका विधान है, अब जैसा सहाना है तो आपको सहाओ। अब ईश्वर हो, आपके ऊपर तो कोई बस है नहीं। एक ये सहना है।
और एक ये कहना है कि प्यारे, आपने जो विधान किया है बहुत मंगलमय किया है, आपकी जय हो, आपकी जय हो, तेरा किया मीठा लगे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। ये प्रेमी हृदय बोल, तेरा किया मीठा लगे। आपका ये विधान है ना, तो मुझे करोड़ों सुखों से बढ़कर भी वो दुख प्यारा है जिसमें आपका विधान है। करोड़ों प्रकार की स्वस्थता से भी मुझे वो अस्वस्थता प्रिय है जिसमें आपकी स्मृति, आपका विधान है। वो शीतलता हमारे किसी कार्य की नहीं जिसमें आपका विस्मरण हो जाए, हमारे हृदय में दाह पैदा हो जाए। वो दाह हमारे लिए कोटि शीतलता से बढ़कर है जिसमें आपकी याद, आपकी स्मृति, आपका विधान दिखाई दे। साहे सराहे सराहे, सुना था कल महामहिम पूज्य श्री अर्जुन देव जी की वाणी, वाह गुरु का किया बड़ा मधुर होता है, बड़ा मधुर लग रहा है, तेरा किया मीठा लागे। और कैसा भयानक कष्ट शरीर में, कैसी प्रताड़ना दी जा रही थी, वो बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए से सर, ये है प्रेमी का हृदय, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में बाहरी शरीर को पीड़ा पहुंचाई जा रही, कोड़े मारकर हरि बोल के सिवा कुछ नहीं निकला, एक बार भी आह नहीं कहा। बलिहारी है इन महापुरुषों के चरणों में। प्रहलाद जी को भीषण यातना दी गई, एक बार भी शिकायत नहीं की हरि से। मीरा जी को कितनी यातना दी गई, विष पिलाया गया, एक बार भी गिरधर से कहीं शिकायत पद में नहीं मिलेगी, आपने मुझे बहुत कष्ट दिया, ऐसा कभी नहीं कहा। क्यों? सहे सराहे सराहे, जय हो, आपकी जय हो प्यारे, आपके विधान की जय हो। आप बड़े मंगलमय हो, बड़े सुखदाता हो। ये दुख जो है महान सुख देने वाला है। जी तो ही ऐसी चाहिए सब ही की सहिले, घट घट में प्रभु रमि रहो उत्तर का को देही। ऐ भक्त हृदय, प्रेमी हृदय, तुझे ऐसा चाहिए कि तुझे सबकी सह लेना चाहिए, किसी को उत्तर मत दो। कोई तुम्हें गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, चुपचाप सह जाओ। क्यों? घट घट में मेरा प्रभु रमा हुआ है, वही मुझे पुष्ट करने के लिए ये अपमान, ये निरादर, ये निंदा आदि की लीलाएं कर रहा है। शांत भाव से सह जाओ, आप महान बन जाओगे। महान वही हुआ जो सह गया, जो सह नहीं गया वही टूट गया, वही विषयी हो जाता है। जी तो ही ऐसी चाहिए सबही की सहिले, घट घट में प्रभु रमि रहो उत्तर का को दे। कितना सहूं, कितना सहूं, कब तक सहूं? तो बोले एक बार तो मरना ही है ना, मृत्यु तो एक बार आएगी ना, मरने तक सह लो। देखो, तन छुट बेलो हद है सहिले मन धरि धीर। अरे धैर्यवान उपासक, बहुत तो बहुत शरीर ही छूट जाएगा, वो तो एक बार छोड़ना ही है, 2 बार तो नहीं छोड़ना, और वो अपने नियत समय पे छूटेगा। चुपचाप सह लो। जैसा लिखा है ऐसा महापुरुषों के जीवन में पाया गया। तन छुट बेलो हद है सहिले मन धरि धीर, क्यों इतनी ममता करे कोटिन छाड़े शरीर। करोड़ों शरीर छोड़ चुके हो, एक बार प्रभु के लिए इस शरीर की ममता छोड़ दो। जैसा विधान हो चुपचाप उसे सहो, देखो उन्नति हो जाएगी, आपकी अध्यात्म उन्नति हो जाएगी। क्यों काहू को बावरो अपनो दुख बताए। गांठ बांध लो, अपनी पीड़ा अपने हृदय की हमारे हृदयेश्वर प्रभु जानते हैं। किसी से भी मत कहो, किसी और के कहने से, वो खुद पीड़ा युक्त है, वो खुद प्रभु के आश्रित है, तुम भी प्रभु के आश्रित हो, क्यों किसी से कहते हो। बुरी सखी कितनी बढ़िया बात बता रहे, क्यों काहू को बावरे अपनो दुख सुनाए। अगर वो बहुत वैष्णव है, भक्त है, तो वह ही हमें दुख पावई तेरी पीर न जाए। तेरी पीड़ा तो नहीं मिट जाएगी ना, वो और दुखी हो जाएगा। अगर भक्त नहीं तो उपहास करेगा। रही मन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए। ये सुनी ठलई है लोग सब, बांट न ली है कोई। इसलिए अंदर की बात अंदर ही रख के केवल प्रभु, केवल प्रभु। रे मूरख क्यों चतुर बने अरुझत बारंबार, भलो भलो कई छाड़ी दे बहुबातन व्यवहार। कभी कभी उपासक फंस जाता है कि हम दूसरे का कल्याण कर देंगे। अरे मूर्ख मत बन,
बहुत प्रवीण है। अरे सब में प्रभु विराजमान है। चर्चा भी करनी है तो प्रभु के सुख के लिए, परमानंदमयी प्रभु के यश गान के लिए। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांता सुखाय। हमें भगवान ने यश गाने का अवसर दिया है। हम